हेलो बच्चों, मैं आज आपको क्लास 8 दीपमणि का संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है उसका लेसन नंबर 3 करवा रही हूँ और उसकी हिंदी अच्छे से आपको बताती हूँ। अगर आपको ना समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। संपूर्ण संसार प्राकृतिक रूपेण प्रकृता एव उद्भवति एवं अंतकाले तस्याम एव मिलति। संपूर्ण संसार में प्राकृतिक रूप से प्रकृति में ही हम उत्पन्न होते हैं और अंतकाल में प्रकृति में ही मिल जाते हैं। अर्थात अस्माकं संसारस्य उत्पत्ति स्वाभाविक रूपेण भवति। और अर्थात मतलब हमारा जो संसार है वो स्वाभाविक रूप से ही हमारी उत्पत्ति होती है। उसमें नरा नार्यो वृक्षा जलचरा स्थलचरा नभचरा सर्वेषां उत्पत्ति एका प्राकृतिक प्रक्रिया एव अस्ति। मतलब नरा मतलब पुरुष, नार्या नारियां, वृक्षा वृक्ष, जलचर जल में रहने वाले जीव, स्थलचर स्थल में रहने वाले जीव, नभचर नभ में रहने वाले जीव, इन सब की उत्पत्ति एक प्राकृतिक प्रक्रिया ही है। प्राकृतिक प्रक्रिया एव अस्ति मतलब एक प्राकृतिक प्रक्रिया ही है। मतलब पुरुष, नारियां, वृक्ष, जल में रहने वाले जीव यानी जलचर, स्थल में रहने वाले जीव स्थलचर और नभ में रहने वाले जीव नभचर, इन सब की उत्पत्ति एक प्राकृतिक प्रक्रिया ही है। नेक्स्ट, जलचरे भय जलचरा, स्थलचरे भय स्थलचरा, नभचरे भय नभचरा, वृक्षे भय वृक्षा एव जायन्ते। जलचरे भय मतलब जल में रहने वाले जीवों से जल के प्राणी उत्पन्न होते हैं। जैसे स्थलचरे भय स्थलचरा मतलब स्थल मतलब भूमि पर रहने वाले से भूमि वाले जीव उत्पन्न होते हैं, स्थलचरे भय। नभचरे भय नभचरा, नभ मतलब आकाश में रहने वाले जीव आकाश में ही विचरण करते हैं। वृक्षे भय वृक्षा एवं जयन्ते और वृक्षों से ही दूसरे वृक्ष ही उत्पन्न होते हैं। मतलब जलचर से जल वाले जीव, स्थलचर से स्थल वाले जीव, नभचर से नभ वाले जीव और वृक्षों से वृक्ष ही उत्पन्न होते हैं। वृक्षे भय आम्रेण आम्रमं, कदलीफलेन कदलीफलम, तंडुलेन तंडुला एव जायन्ते। वृक्षे भय वृक्षों से, आम्रेण आम्रमं मतलब आम के फल से, आम के पेड़ से आम, कदलीफलेन कदलीफलम मतलब केले के फल से केला, तंडुलेन तंडुला चावल से चावल, एव जयन्ते ही उत्पन्न होते हैं। वृक्षों से आम के फल से आम, केले के फल से केला और चावलों से चावल ही उत्पन्न होते हैं। आगे हम एषा संपूर्ण प्रक्रिया स्वाभाविक रूपेण निरंतरम भवति संवर्धते च। ऐसा संपूर्ण प्रक्रिया मतलब इस प्रकार संपूर्ण प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से निरंतर होती है, च और संवर्धते और बढ़ती है। इस प्रकार संपूर्ण प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से निरंतर होती है और बढ़ती है। यदि कोई अस्या हस्तक्षेपम करोति तदा कालांतरे अस्य विनाशः भवति। यदि कोई भी अस्याम हस्तक्षेप इसमें हस्तक्षेप करोति करता है तब कालांतर कुछ समय बाद अस्य इसका विनाश ही होता है। यदि कोई भी इसमें हस्तक्षेप करता है तो कुछ समय बाद इसका विनाश ही होता है। परंतु अद्यत्वे जनाः प्रत्ययनपूर्वकेन एतस्य विनाशं कर्तुं संलग्ना सन्ति। परंतु अद्यत्वे आज जनाः सब लोग प्रयत्नपूर्वक एतस्य इसका विनाश करने में संलग्न हैं। मतलब आज ज़्यादातर लोग प्रयत्नपूर्वक सोच रहे हैं कि हमारी प्रकृति का विनाश हो, कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग हो रहा है। अब है सेकंड पैराग्राफ। प्राचीन काले अस्माकं पूर्वजाः अस्मिन् संसारे प्रसन्नचित्तेन वसन्ति स्म। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज अस्मिन् इस संसार में प्रसन्नचित्त होकर रहते थे, मतलब प्रसन्न रहते थे। परंतु नवीन नवीन आविष्कारे वयं सर्वे एव अस्या विनाशं कर्तुं संलग्ना समय। परंतु नवीन नवीन आविष्कारों से हमारे इस संसार का विनाश करने में सब संलग्न हैं।
आजकल ऐसे ऐसे आविष्कार हुए हैं जिससे हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है। तेषु मुख्यतः प्लास्टिक एवं थर्मोकोल दो आविष्कार सतह, और इनमें से दो प्रमुख कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, प्लास्टिक है और एक थर्मोकोल है। इन दोनों के आविष्कारों से हमारी प्रकृति को मतलब काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। आगे है थर्ड पैराग्राफ। अस्माकं वैज्ञानिक आविष्कारैः अस्माकं बहु लाभं कुर्वन्। हमारे वैज्ञानिक के आविष्कारों से हमें बहुत से लाभ भी हुए हैं, काफ़ी चीज़ों को फ़ायदा भी हुआ है। इतौ कदापि न नश्यते सुविधाजनको भवतः सर्वदा नूतनौ एव दृश्यते बहुकाल पर्यन्तम उपयोगी सतह। इस प्रकार इन दोनों के प्रयोग से हमें इन दोनों को तो नष्ट नहीं किया जा सकता। सुविधाजनक होता है, ये काफ़ी सुविधाजनक भी है। सर्वदा नूतन, हमेशा नई नई जैसी दिखती भी हैं। बहुकाल पर्यंतम, और बहुत समय तक इसका उपयोग भी किया जा सकता है। मतलब इन दोनों चीज़ों को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और हमारे लिए सुविधाजनक भी है और हमेशा नई जैसी दिखती हैं और बहुत समय तक हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं। आगे, नित्य जीवने अन्य उपयोग इति सुखदायक भवति। हमारे इस दैनिक जीवन में, नित्य जीवने मतलब रोज के जीवन में, इन दोनों के प्रयोग को वैसे अति सुखदायक भी होता है, काफ़ी चीज़ों की हेल्प भी मिलती है। वयम सुखेन बहुनी वस्तुनि इत ततः न्यामः, और हम सब सुखपूर्वक इन चीज़ों को एक से दूसरे स्थान पर लेके भी जा सकते हैं। इतः ततः न्यामः मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना इनको इजी पड़ता है। आगे है नेक्स्ट पैराग्राफ। परंतु इतौ द्वौ निरंतर अस्माकं पर्यावरणस्य अस्माकं संसारस्य अस्माकं प्रकृते विनाशम एवं कुरुते। परंतु इन दोनों चीज़ों के निरंतर प्रयोग से हमारा पर्यावरण, हमारा संसार, हमारी प्रकृति का विनाश ही हो रहा है। मतलब इन दोनों चीज़ों को अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, हमारे संसार को भी और हमारी प्रकृति को भी। ठीक है, नेक्स्ट है यथा इतौ द्वौ कदापि न नश्यते। तो इस प्रकार इन दोनों चीज़ों को हम कभी भी नष्ट नहीं कर सकते। यथा मतलब जैसे हम इन दोनों चीज़ों को कभी भी नष्ट नहीं कर सकते, उसी प्रकार से अस्माकं जले स्थले च मिलित्वा तेभ्यः हानिकारका भवन्ति। हमारे जल में और हमारे स्थल में ये दोनों चीज़ें मिलकर हानिकारक होती हैं। यानी अगर इन चीज़ों को हम हमारे जल में मिक्स हो जाती हैं, हमारे स्थल मतलब मिट्टी में भी दब के नष्ट नहीं होती, तो ये हानिकारक पहुंचाती हैं, हमें नुकसान पहुंचाती हैं ये चीज़ें, क्योंकि ये नष्ट तो होती नहीं है इसलिए। आगे है पशु है, मत्स्य है, गाव है, महिषी तान खादित्वा म्रियन्ते। पशु है मतलब पशु लोग, मत्स्य मतलब मछली, गाव है मतलब गाय, महिषी मतलब भैंस। इन सब चीज़ों को खाकर मर जाते हैं, क्योंकि ये मिट्टी में दब जाती है और वो गाय वगैरह घूमती रहती है, तो वो इन चीज़ों कई बार खाने में भी आती है, तो वो मर सकते हैं इन चीज़ों को खाकर। वृक्ष अपि उत्तमानि फलानि इतना उत्पादन्ति। वृक्ष भी उत्तम फल को नहीं उत्पादित कर सकते, क्योंकि उनको खाद अच्छे से नहीं मिलेगी तो वो अच्छे से फल भी नहीं आएंगे। प्लास्टिक है स्वास्थ्य अभी हानिकारक भवति। प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है, इसलिए प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। आगे है नेक्स्ट पैराग्राफ। प्लास्टिके निर्मितानि वस्तूनि सर्वेभ्यः हानिकाराणि भवन्ति। प्लास्टिक से बनी हुई निर्मित वस्तुओं को सभी के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि प्लास्टिक से बनी कोई भी चीज़ है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, हमारी प्रकृति के लिए। कालांतरे एकत्रिता अवशिष्टा कदापि न विनश्यन्ति। और कुछ समय बाद इन चीज़ों को जब इकट्ठी हो जाएंगी तो ये नष्ट तो होंगी नहीं, तो इन चीज़ों को हम कभी नष्ट भी नहीं कर पाएंगे। अद्यत्वे वयं सर्वाणि वस्तूनि प्लास्टिक स्यूत एव अन्यामः सर्वेषु स्थानेषु कार्येषु अस्य उपयोगं कुर्मः। आज भी हम सब इन सब वस्तुओं को प्लास्टिक की चीज़ों में ही लेके आते हैं, कुछ भी सामान सभी स्थानों पर भी, और सभी कार्यालयों मतलब कहीं कहीं जाना है तो हम प्लास्टिक की चीज़ में ही अपना लंच बॉक्स वगैरह ले जाते हैं, तो इनका उपयोग करने लग गए हैं आजकल ज़्यादा।
तो इन प्लास्टिक की वस्तुओं में ही हर चीज़ को लेके आते हैं, सभी स्थान में, सभी कार्यालयों में इसका प्रयोग होता है। यथा एतस्य विनाशः असंभव है, इतः कलांतरे एकत्र्य अवशिष्टा सर्वे भय एका विशाल समस्या भविष्यति। जैसे इसका विनाश असंभव है, इसी प्रकार से कुछ समय बाद एकत्रिता अवशिष्टा, इनको एकत्रित करके सभी के लिए, सर्वे भय सभी के लिए एक विशाल समस्या होगी। यदि इसको हम नष्ट तो कर नहीं सकते, तो कुछ समय बाद क्या होगा, इतना इकट्ठा हो जाएगा प्लास्टिक का कि हमारे देश के लिए एक विशाल समस्या बन जाएगी। स्वास्थ्य अपनी हानिकारक है भविष्यति, और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी यह हानिकारक होता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम प्लास्टिक की चीज़ों का कम से कम प्रयोग करें। ठीक है, अब है नेक्स्ट पेज और लास्ट पैराग्राफ है हमारा, तो हम उसको समझते हैं अच्छे से। वयं सर्वे स्वजीवनस्य प्रत्येक क्षेत्रे अस्य उपयोगः कुर्मः। हम सब अपने जीवन में के प्रत्येक क्षेत्र में इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि हर चीज़ हमें प्लास्टिक में मिलती है मार्केट में, तो जीवन के हर क्षेत्र में इसका उपयोग होने लग गया है। अस्मभ्यः प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि रुचन्ते, और हमें प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं को रुचन्ते अच्छी लगती हैं। कई बार हमें प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों को देख के बहुत सुंदर सुंदर बनी होती हैं, खिलौने, टॉयज वगैरह जैसे। परंतु अस्य प्रदूषणस्य विषये ज्ञात्वा अस्माकं इदं कर्तव्यं यत् प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि कदापि प्रयोगं न कुर्यामः। परंतु प्रदूषण के विषय में जानकर हमारा यह कर्तव्य है कि हम प्लास्टिक से बनी हुई इन वस्तुओं को कभी भी प्रयोग ना करें। इसलिए हमें अगर पता लगे कि इससे प्रदूषण वगैरह फैलता है, तो हमें प्लास्टिक से बनी हुई इन चीज़ों को कभी भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कुर्याम मतलब विधि लिंग लकार मतलब चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वदा प्लास्टिक निर्मिता वस्तूनां बहिष्कारं कुर्याम। सर्वदा मतलब हमेशा प्लास्टिक निर्मिता, प्लास्टिक से बनी हुई इन वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, मतलब इनका यूज़ नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए। अद्यत्वे वयं सर्वाणि वस्तूनि प्लास्टिक स्यूते एवन्यामि। आज हम सबको इन सभी वस्तुओं को प्लास्टिक की जगह हमें कपड़े के थैले में ये सामान लेके आना चाहिए, मतलब प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। सदैव कर्पटस्य स्यूतं नीत्वा एव विपणिं गच्छे एवं वस्तूनि कर्पटस्य स्यूत एव अन्य। हमेशा कर्पटस्य मतलब कपड़े का थैला नीत्वा ले जाकर विपणि बाजार जाना चाहिए एवं वस्तूनि कर्पटस्य, या फिर पेटिका मतलब बक्से आदि में हमें इन सामान को लेकर आना चाहिए। मतलब हमें कपड़े के थैले का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और उसमें ही हमें अपना सामान लेके आना चाहिए। प्लास्टिक के निर्मितस्य स्यूतस्य पेटिकाय च बहिष्कारं कुरु। और प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों को हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, और जबकि इसकी जगह पे हमें कपड़े के थैले का बक्से का इस्तेमाल करना चाहिए। स्वयमेव अस्य पालनं कुरु अन्येषां जनानाम् अपि प्रेरितं कुरु। स्वयं हम स्वयं भी अगर इसका पालन करेंगे तो हमको देखकर जनानाम दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे। अगर हम इन चीज़ों का बहिष्कार करेंगे और हम धीरे धीरे एक को देख के दूसरा कपड़े के थैले का प्रयोग करेंगे, तो दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे। एवं कृत्वा च वयम् अस्माकं जीवनं पर्यावरणं च सुरक्षा कर्तुं शक्नुमः। और इससे क्या होगा, इन चीज़ों का प्रयोग करने से हमारा जीवन और पर्यावरण भी सुरक्षित होगा और हम सब इन चीज़ों के आदी हो जाएंगे। प्लास्टिकस्य बहिष्कारं कुरुतम इदं स्वयं प्रचलति। प्लास्टिक का बहिष्कार करना चाहिए, हमें इसका पालन स्वयं पहले करना चाहिए। मित्रेण सह मिलित्वा अस्य प्रचार, और मित्रों के साथ मिलकर इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। अन्यानम च अपि प्रेरित, और दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए, मतलब प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें। तो इसका मोरल भी क्या बन सकता है, प्लास्टिक से बहिष्कारम करो, कि प्लास्टिक का बहिष्कार करो, मतलब प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना
और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच।